क्या एक मां अपनी ही कोख से जन्मी औलाद की जान ले सकती है? क्या अवैध संबंधों की आग इतनी भयानक हो सकती है कि रिश्तों की मर्यादा और ममता दोनों ही राख हो जाएं? उत्तर प्रदेश के कासगंज से जो खबर आई है वो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम किस समाज में जी रहे हैं। एक तरफ वो मां है जिसे ईश्वर का रूप कहा जाता है और दूसरी तरफ एक बेटी जिसकी बस यही खता थी कि उसने अपनी मां के गंदे राज को जान लिया था। और आज की कहानी विश्वासघात, अवैध संबंध और एक ऐसी साजिश की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है शबनूर से। शबनूर जिसकी उम्र महज 25 साल थी। 25 दिसंबर की वो रात जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, कासगंज के सुन्नागढ़ी इलाके में एक मां अपनी ही बेटी की मौत का मसूदा लिख रही थी। साजिश में शामिल था शबनूर का ससुर यानी यास्मीन का प्रेमी रईस अहमद। हैरानी की बात सुनिए कि शबनूर को बड़े प्यार से उसकी मां ने चाउमीन खिलाई, लेकिन उस चाउमीन में प्यार नहीं, मौत घुली थी। उसमें नशीली गोलियां मिलाई गई थी और जैसे ही शबनूर बेसुध हुई, उसकी मां ने उसे उसी उंगली जिसने पकड़ना सिखाया था, उसी ने समधी के साथ मिलकर अपनी बेटी का गला घोट दिया और एक झटके में शबनूर की सांसें बंद कर दी गई। कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी कानून की आंखों में धूल झोंकने की। इन दोनों शातिर आरोपियों ने शबनूर के शरीर से सारे गहने उतारे ताकि यह लूट का मामला लगे। इसके बाद शव को ले जाकर के राम छिनौती नहर बंबा के पास फेंक दिया। यही नहीं, अगले दिन यह मां खुद थाने पहुंचती है, रोती है, चिल्लाती है और ड्रामा करती है। पुलिस से कहती है कि उसके दामाद जाविर ने दहेज के लिए उसकी बेटी को मार डाला। एक मां की ममता का वास्ता दे करके उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। कासगंज के एसपी अंकिता शर्मा ने इस कहानी में कुछ झोल न देखा और दामाद जाबिर की लोकेशन और यास्मीन के बयानों में मेल नहीं पाया। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो सारा सच शीशे की तरह साफ हो गया। मां यास्मीन और उसके समधी रईस के बीच घंटों लंबी बातें होती थी। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो मां टूट गई और उसने कबूल लिया कि हाँ, शबनूर मेरे ही रईस के रिश्तों के बीच आ रही थी, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। देखिए, दिनांक 26 दिसंबर को एक लड़की की डेड बॉडी थाना सुन्नागढ़ी क्षेत्र में मिली थी, जिस पर उसको ट्रेस किया गया। उसके पास से एक पर्ची मिली थी जिसके आधार पर उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसका मायका भरगेन में है और उसका ससुराल थाना गंज में पचपोखरा में पड़ता है। उसे जब उसका परिवार को ट्रेस किया गया तो उसकी मां ने उसके पति और ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस लिखवाया। इसमें जब आगे सीओ साहबर के द्वारा इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात निकल के सामने आई कि जो मृतका थी शबनूर, उसकी मां यास्मीन और यास्मीन के एक साथी रईस ने मिलके इसकी हत्या की थी और ये लोग उसके ससुराली जनों को दहेज हत्या के केस में फंसा के उनसे अवैध उगाही करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या की थी। इसमें जो दूसरा आरोपी है रईस, वो मृतका की एक और सगी बहन का ससुर है। तो मृतका की मां और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है। इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंसेस टेक्निकल माध्यमों से भी और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी सीओ साहबर ने कलेक्ट किए हैं। इसमें मृतका के पास से जो पर्ची मिली थी वो भी आरोपी गणों ने ही एक अन्य व्यक्ति से लिखवा कर वहाँ डलवाई थी, जिससे कि मृतका की बॉडी आइडेंटिफाई हो पाए और आसानी से वो लोग एक दहेज हत्या का केस मृतका के ससुराली जनों पर लिखवा पाए। इस इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और घटना के सफल खुलासे के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम मेरी ओर से दिया जा रहा है। आज वो मां और उसका समधी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल वही है कि क्या समाज से नैतिकता और डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या आज के दौर में रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची है? 25 साल की बेटी का क्या कसूर था जिसने अपनी मां को गलत रास्ते पर जाने से टोकना चाहा? मैं इस खबर को खत्म करूंगा चंद लाइनों के साथ। कहते हैं ना कि वो समझती रही
कि माँ का दुलार है उस थाली में, मगर उसे क्या पता था कि मौत छिपी है उस प्याली में। मासूम निगाहें ढूंढती रहीं माँ की ममता को, पर माँ तो मसरूफ थी अपनी ही दुनिया निराली में। इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम सच्ची खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए News 24 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनुज त्रिपाठी।